वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर कंप्यूटर टीचर। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर की आप लोगों को समझ आ गई होगी, तो चलते हैं हम अपने लेक्चर नंबर 2 की तरफ। हमने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, हमने दो तीन टाइप्स पढ़ी थी वायरसेस की। फर्दर दो टाइप्स हैं, हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और आगे अपना चैप्टर पढ़ेंगे। हमारे पास जो वायरसेस की टाइप्स चल रही थी, तो हमारे पास जो 4 टाइप का वायरस है वो हमारे पास है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स भी हमारे पास एक वायरस की ही किस्म है। ये भी हमारे पास कंप्यूटर के अंदर ही पाया जाता है, लेकिन ये वाला जो वायरस होता है ये दूसरी फाइल्स के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, मतलब कि हम कोई इन्फेक्टेड फाइल इसमें कर लेते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये फाइल एडजस्ट और अटैच हो जाता है, या हमारे पास कोई फोल्डर के अंदर ये अटैच हो जाता है हमारे पास। तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली एक्टिव होगा जब भी आप उस फाइल को ओपन करेंगे। जैसे कि आपने कोई फोल्डर कॉपी किया, अपने फ़ोल्डर कॉपी कर लिया अपने लैपटॉप के अंदर या अपने सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर वो वायरस था, वो ओपन किया तो वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा वो सॉफ्टवेयर। तो वो हमारे पास ट्रोजन हॉर्स होता है, मतलब कि ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी फाइल के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है। आफ्टर मतलब कि ये हमारे पास होता है जब भी हमारे पास ये एक्टिव हो जाएगा, ये इफ़ेक्ट करेगा कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट कर देगा। उसके अलावा ये हमारे पास डैमेज करेगा स्टोर्ड जो भी हमारे पास डाटा स्टोर होगा ना डिस्क के ऊपर, उस सारे डाटा को हमारे पास डैमेज करना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी एग्जांपल हमारे पास कंप्यूटर में क्या है, हमारे पास फॉर्मेट सी सॉफ्ट है। हमारे पास फॉर्मेट सी जहां आपको नज़र आ जाए ना ये चीज़, इसका मतलब है कि वो हमारे पास वायरस है। ये हमारे पास होता है कि अनऑथराइज एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम। ये हमारे पास जो होता है ना ये वाला वायरस, ये हमारे पास अनऑथराइज एक्सेस को एक्टिवेट करवा देते हैं। मतलब कि हमारा सिस्टम हैक हो सकता है जब भी इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर आ जाए, इस तरह का हमारे पास कोई वायरस वगैरह आ जाए, तो हमारे पास जो कंप्यूटर होगा वो हमारे पास हैक हो सकता है। ये हमारे पास हैकर ही ज़्यादातर ये वाला सॉफ्टवेयर भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ताकि वो इजीली कंप्यूटर को हैक कर सकें। ठीक है, ये हमारे पास ट्रोजन हॉर्स है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रेडोल्फ। रेडोल्फ हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होता है ये पॉलीमॉर्फिक वायरस होते हैं। पॉलीमॉर्फिक हम इस वजह से बोलते हैं कि ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म को चेंज करता रहता है टाइम के साथ साथ। मतलब कि ये इतना ख़तरनाक सॉफ्टवेयर है कि ये टाइम टू टाइम अपनी जो है वो नेचर को चेंज करता रहता है, अपनी ओरिजिनल फॉर्म को चेंज करता रहता है। पॉलीमॉर्फिक हम उसे ही बोलते हैं कि ऐसी चीज़ जो अपनी ओरिजिनल फॉर्म को चेंज कर सके, वो हमारे पास पॉलीमॉर्फिक होती है। ये हमारे पास पॉलीमॉर्फिक वायरस है, क्योंकि ये टाइम टू टाइम अपने जो ओरिजिनल फॉर्म को चेंज करता रहता है, ओरिजिनल नेचर को चेंज करता रहता है टाइम पैसेज ऑफ टाइम के साथ। ठीक है, इसको हम इतना ये हमारे पास हार्मफुल वायरस है कि हम इसे एंटीवायरस से भी कैप्चर नहीं कर सकते। ये हमारे पास विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट होती है, हमारे पास एक लैंग्वेज है, उसके अंदर ये प्रोग्राम बनाया जाता है। ये अगर हमारे पास ये इस तरह की उसकी एक्सटेंशन होती है फोल्डर डॉट एच टी टी, ठीक है, इस तरह की एक्सटेंशन होती है, तो आपने कभी भी उसे ओपन नहीं करना, क्योंकि ये हमारे पास वायरस होता है। जब भी आप उसे ओपन करेंगे तो ये हमारे पास विंडो एक्टिव डेस्कटॉप फीचर, ये हमारे पास विंडो एक्टिव डेस्कटॉप फीचर का पार्ट होता है। तो अब वो फटाफट से ये हमारे पास जो होगा सॉफ्टवेयर सॉरी वायरस एक्टिवेट हो जाएगा और कंप्यूटर के अंदर आ जाएगा और कंप्यूटर को हार्म करना शुरू कर देगा। उसके बाद है सम अदर वायरसेस है हमारे पास। वायरसेस डिटेक्ट सम स्पेशल इंफॉर्मेशन एंड सेंड टू अदर। ठीक है, हमारे पास ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि ये डिटेक्ट कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन को और दूसरों को सेंड कर देते हैं। इन्फॉर्मेशन लाइक पासवर्ड और सेंसिटिव डाटा, मतलब कि जैसे कि हम पासवर्ड वगैरह लिखते हैं तो वो हमारा पासवर्ड भी शेयर करवा देते हैं, और दूसरा हमारे पास सेंसिटिव डाटा जो भी हमारे सिस्टम में पड़ा हुआ होता है वो हमारे पास दूसरों को पास चला जाता है। वायरस प्रोग्राम रीड पासवर्ड, पिन कोड भी हमारा रीड कर सकता है, क्रेडिट कार्ड नंबर भी रीड कर सकता है। उसके अलावा हमारे पास दूसरे यूज़र को ये वाला डाटा सारा एक्सेस करके सेंड कर देगा। वायरस मेक रिसोर्सेज अनअवेलेबल टू यूज़र, मतलब कि कंप्यूटर जो होगा हमारे पास ऑटोमेटिकली फाइल अपनी फाइल्स खुद ब खुद ये वायरस हमारे पास कॉपी करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास अनअवेलेबल कर देगा हमारे पास कंप्यूटर की एक्सेस को, कि हमारे पास नेटवर्क भी, हमारे पास इंटरनेट भी नहीं चलेगा उस कंप्यूटर के अंदर, और हाँ ना ही हमारी फाइल्स चलेंगी। ये ऑटोमेटिकली अपनी फाइल्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट हो जाएगा। ये वाले पास, हाँ, ये भी हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं। उसके बाद है कि सेफ गार्डिंग अगेंस्ट वायरस। हम इस वायरस से बच कैसे सकते हैं, हम इस वायरस से सेफ गार्ड किस तरह कर सकते हैं, तो वो हमारे पास है कुछ पॉइंट्स हैं, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ऑलवेज चूज़ एंटीवायरस प्रोग्राम विद लेटेस्ट वर्जन। हमें लेटेस्ट वर्जन के साथ अपने जो होंगे सॉफ्टवेयर्स उन्हें इंस्टॉल करना चाहिए टू डिटेक्ट एंड रिमूव वायरसेस। ठीक है, उसके बाद है मिनिमम फाइल डाटा ट्रांसफ़र। हम डाटा ट्रांसफ़र मिनिमम करें यूएसबी थ्रू, यूएसबी के थ्रू, और या कोई भी हम सीडी के थ्रू अपने डाटा का ट्रांसफ़र कम कर दें। इस तरह ना हो कि आपने किसी की भी यूएसबी उठा के अपने लैपटॉप के अंदर लगा लें, हो सकता है उसमें वायरस हो, वो आपका कंप्यूटर ही डैमेज कर दे। तो इस चीज़ से अवॉइड करें कि आप किसी की यूएसबी साथ अटैच ना करें। अगर करनी भी है तो आप साथ
एंटीवायरसेस रखें, लेटेस्ट एंटीवायरसेस रखें कि आप वो जो हो आपके सिस्टम को सारा स्कैन कर सके उसी टाइम। स्कैन फॉर वायरस रिमूवेबल मीडिया, मतलब कि हमें कुछ स्कैनर्स भी चाहिए जो हमारे पास रिमूवेबल मीडिया को हमारे पास स्कैन करवाएं। नेवर ओपन जंक एंड अननोन ईमेल्स। हमारे पास अननोन ईमेल आ जाती है, जैसे मैंने कंपनी की एग्जांपल दी थी, कोई भी अनऑथराइज कंपनी आपको भेज सकती है ईमेल, तो आप उसे ओपन ना करवाएं। फ्रीवेयर एंड शेयरवेयर सॉफ्टवेयर डाउनलोडेड फ्रॉम इंटरनेट कंटेन वायरसेस। हम जैसे कि फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से हम कितने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं फ्री वाले, तो हम वो फ्रीवेयर हम इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि वो हमारे पास फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उसके अंदर हो सकता है हमारे पास वायरसेस हों, तो उन सॉफ्टवेयर को भी कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर यूज़ भी करना है तो हमें सबसे पहले उसे स्कैन करवाना चाहिए एंटीवायरस के साथ। ठीक है, अपने एंटीवायरस को हमेशा हमने एक्टिवेट रखना है अपने लैपटॉप्स अपने कंप्यूटर्स के अंदर। ऑलवेज कीप बैकअप ऑफ डाटा। हमें डाटा का साथ साथ बैकअप भी बनाते रहना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई ना कोई वायरस आ भी जाता है तो हमारे पास डाटा का बैकअप पड़ा हो कि हम दोबारा विंडो इंस्टॉल करके तो वो अपना डाटा को दोबारा इंस्टॉल करवा सकें उसके बाद है हमारे पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स। कौन कौन से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं और उसकी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हम क्यों यूज़ करते हैं, होते क्या हैं और उसकी एग्जांपल्स क्या हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें वायरस से बचाते हैं। ठीक है, हमारे पास वायरस को डिटेक्ट करते हैं और वायरस को रिमूव करते हैं हमारे कंप्यूटर से अंदर। उसके अलावा ये हमारे पास कंप्यूटर को के अंदर किसी भी वायरस को आने से रोकेंगे। ये हमारे पास जो होते हैं कि किसी भी कंप्यूटर को किसी भी वायरस को कंप्यूटर के अंदर आने से रोकेंगे, उसे इंटरप्ट करेंगे, उसे प्रिवेंट करवाएंगे। ठीक है, उसे मना करेंगे। उसके अलावा ये हमारे पास जो एंटीवायरस प्रोग्राम होते हैं इनमें क्या क्या चीज़ें कंटेन होती हैं, इसमें हमारे पास होती है कि लिस्ट ऑफ नॉन वायरसेस, मतलब कि ये पहले से कुछ सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई होती हैं कि इस तरह की कोई भी एक्सटेंशन हो तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास वायरस है, ये इसे डिटेक्ट कर ले। जब उसे डिटेक्ट कर लेता है तो वो उसे वायरस को रिमूव भी करता है इन्फेक्टेड फाइल्स को और डिस्क से ख़त्म भी कर देता है। नो सिंगल एंटीवायरस कैन रिमूव ऑल वायरसेस। इसीलिए बोलते हैं कि अगर आप जो है यूएसबी मीडिया अटैच किया हुआ है तो उसके लिए अलग से आप एक जो हो वो एंटीवायरस कर लें, क्योंकि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर हर तरह के वायरस को हमारे पास ख़त्म नहीं कर सकता। इसीलिए हमारे पास डिफरेंट वायरसेस को ख़त्म करने के लिए डिफरेंट हमारे पास एंटीवायरसेस होने चाहिए। मैनी न्यू वायरसेस आर डेवलपिंग एंड स्प्रेडिंग थ्रू द इंटरनेट। इंटरनेट सबसे बड़ी वजह है हमारे पास वायरस को स्प्रेड करवाने के लिए, वायरस को फैलाने के लिए। लेटेस्ट एंटीवायरस मस्ट बी इंस्टॉल्ड ऑन कंप्यूटर टू सेव कंप्यूटर फ्रॉम न्यू वायरसेस। हम आजकल हमें जो है वो लेटेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाने चाहिए, ताकि हमारे पास जैसे ही हमारे पास न्यू वर्जन आता जाए तो हम उसे इंस्टॉल करवाते जाएं कि हमारे पास जो है कोई भी किसी भी तरह का वायरस हमारे सिस्टम को इफेक्ट ना कर सके। इसकी हमारे पास कुछ एग्जांपल दी गई है। नॉर्टन एंटीवायरस पहले चलता था हमारे पास, मैकेफे हमारे पास चलता था। उसके अलावा कैस्पर स्काई हमारे पास चलता था, एवीजी चलता था, नॉड 32 चलता था। उसके बाद अवास्ट आया है, उसके बाद अवीरा आया है हमारे पास सॉफ्टवेयर। तो ये हमारे पास एंटीवायरसेस हैं जो आजकल मैं यूज़ कर रहा हूँ खुद, वो अवीरा यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि वो हमारे पास फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है, उसे रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। तो उसके बाद वो हमारे पास छोटे से छोटा वायरस भी कंप्यूटर के अंदर आने नहीं देगा। अब हमारे पास है डाटा सिक्योरिटी और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। डाटा सिक्योरिटी हमारे पास क्या होती है, प्रोटेक्शन ऑफ डाटा। हम डाटा को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसका इंपॉर्टेंट डाटा ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी लॉस, डिलीटेड और डिस्ट्रॉयड एक्सीडेंटली और इंटेंशनली। मतलब कि हो सकता है कि हमारे हमसे गलती से कोई डाटा अपने हमारे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस का डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, या बैंक का डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उस डाटा को हमारे पास लॉस भी हो सकता है, हमारे पास डिलीट भी हो सकता है, या किसी तरह वो ख़त्म भी हो सकता है। तो हमें इस चीज़ को हमने सिक्योर करना है। डाटा इज़ मोर वैल्यूएबल देन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो हमारे पास डाटा होता है ना इसके अंदर सेव, वो हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दोनों से ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। किसी भी कस्टमर का, किसी भी स्टूडेंट का डाटा लॉस हो रहा है तो हमें मुश्किल हो जाती है कि हम किस तरह दोबारा इकट्ठा करेंगे ये डाटा। इंश्योर डाटा सिक्योरिटी, नेसेसरी अरेंजमेंट मस्ट बी टेकन। मतलब कि हमें सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए हमें ये कुछ हमारे पास होती है, अरेंजमेंट्स हमें करनी पड़ती हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डाटा सिक्योरिटी। जिस हर ऑर्गेनाइजेशन अपने डाटा को सिक्योर करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू देयर कस्टमर यूज़र। मतलब कि जैसे कि ऑनलाइन सर्विसेज भी तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों को दी जा रही हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स आप लोगों को दिए जा रहे हैं, ऑनलाइन रिजल्ट शो करवाए जा रहे हैं। उसके अलावा क्रेडिट कार्ड कंपनी है वो अपने कस्टमर से ऑनलाइन डीलिंग करती है। उसके अलावा बैंक्स अपने कस्टमर को ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो उसका भी डाटा हमारे पास सिक्योर होना चाहिए।
ताकि कोई हमारे पास डाटा को हैक ना कर सके। आखिर हमने कुछ सिक्योरिटी मेजर्स उन्होंने लगाए हुए हैं ताकि वो उन चीज़ को डाटा को एक्सेस ना कर सकें। ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंस है उसकी। इफ़ सम अनऑथराइज्ड यूज़र, जिसको हम इंट्रोडर भी बोलते हैं, ठीक है, इंट्रूडर, गेन एक्सेस टू डाटा ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हमारे पास इसकी ये होती है कि इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर हम अपने डाटा को सिक्योर करवा लेते हैं, डाटा सिक्योरिटी लगा लेते हैं, तो हमारे पास अनऑथराइज्ड यूज़र जो कि डाटा को एक्सेस करवाना चाहते हैं, तो हमारे पास अगर वो एक्सेस करवा लेते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा टास्क होगा उस डाटा को अपना वापस लेके आना। तो सबसे पहले हमें डाटा को सिक्योर करना चाहिए। इसकी एग्जांपल ये है कि हमारे पास जैसे कि अनऑथराइज्ड यूज़र है, वो हमारे पास क्रेडिट कार्ड नंबर को एक्सेस कर सकता है, दूसरे पर्सन की शॉपिंग वहाँ से कर सकता है। उसके अलावा हमारे पास डिलीट इंपॉर्टेंट डाटा और बिजनेस, ये हमारे पास डिफरेंट डाटा को भी डिलीट करवा सकता है, उसका क्रेडिट कार्ड भी हमारे पास एक्सेस करवा सकता है। इसीलिए हमें इस चीज़ को इलीगल और हमारे पास अनऑथराइज्ड यूजेस से हमें प्रोटेक्ट करवाना है अपने डाटा को। उसके बाद है हमारे पास सिक्योरिटी वायलेशन। सिक्योरिटी वायलेशन हमारे पास किस तरह हो सकती है, कहाँ हो सकती है। समवन मैनी इंटर इन कंप्यूटर रूम, कंप्यूटर के अंदर बहुत से लोग जाते हैं, तब भी हमारी सिक्योरिटी वायलेट हो सकती है। इससे हमें क्या करना चाहिए, टेक अवे ऑल स्टोरेज डिवाइसेस ऑन विच सेंसिटिव डाटा इज स्टोर्ड। अगर हमें इस चीज़ का ख़तरा हो कि हमारे कंप्यूटर रूम के अंदर बहुत से लोग जा रहे हैं, तो हमारे पास जो उसके साथ डिवाइसेस लगी हुई हों, हमारी स्टोरेज डिवाइस, उसको हम रिमूव कर लें या अपने पास रख लें, फिर हम रूम से बाहर निकलें, फिर हमारा डाटा लॉस नहीं हो सकता। ये हमारे पास सिक्योरिटी वायलेट नहीं हो सकती। अनऑथराइज यूज़र में टेक एक्सेस टू पर्सनल डाटा ऑफ समवन, ठीक है। जो हमारे पास अनऑथराइज यूज़र होते हैं वो हमारे पास, वो तो ये चांस ढूंढ रहे होते हैं कि कब हम इस रूम में जाएं और किस चीज़ को डाटा एक्सेस करें, और इजीली हमारे ये किस टाइम ये रूम फ्री होता है और किस टाइम हम वो डाटा एक्सेस कर सकें। ये हमारे पास वो एडवांटेजेस गेन कर लेंगे, ठीक है। अनऑथराइज यूज़र में यूज़ ऑनलाइन मेल सर्वर, उसके अलावा वो हमारा ऑनलाइन मेल सर्वर भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि मेल याहू भी यूज़ कर सकते, डॉट भी यूज़ कर सकते, yahoo.com भी हमारा यूज़ कर सकते हैं। मे व्यू ईमेल ऑफ अदर यूज़र, हमारे पास जैसे कंपनीज़ की ईमेल आई होती है, तो वो हो सकता है वो हमारी ईमेल्स भी पढ़ रहा हो, तो इसी वजह से हमें अपने सिक्योरिटी को वायलेट हमारी इस तरह हो सकती है। समवन कैन सेंड अ वायरस प्रोग्राम ऑन टू अ नेटवर्क, हमारे पास कोई ईमेल सेंड करता है, उसके अंदर हो सकता है वो वायरस हमें सेंड कर दे, ठीक है। इस तरह हमारे पास सिक्योरिटी वायलेट होती है। अनऑथराइज एक्सेस टू बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड नंबर वगैरह हमारे पास वो कैप्चर कर लेते हैं, या हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, वो इस तरह हो सकता है कि जब क्रेडिट कार्ड नंबर कैप्चर कर लेते हैं तो वो इजीली, हैकर्स के पास आखिर कुछ तरीके होते ही हैं, तो वो आपकी जो मनी होगी, जो आपका पैसा होगा, वो इजीली वहाँ से एक्सेस कर सकेगा, इजी अमाउंट अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकेगा, ठीक है, इजीली। अ पर्सन मे मेक अ कंप्यूटर सो बिजी बाय सेंडिंग मैनी रिक्वेस्ट, ठीक है। ये भी एक हमारे पास वायरस की टाइप है कि हमारे पास इस तरह का वो डाटा सेंड कर दे कि आपके कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा बिजी करवा दे, तो वो हमारे पास कंप्यूटर जो होगा अनअवेलेबल हो जाएगा हमारे लिए, लेकिन वो हैकर जो होगा वो पीछे से अपना काम करेगा और अपना सारा डाटा चुरा लेगा। तो यहाँ तक था हमारा सेकंड लेक्चर। आप एक बात ख्याल में रखें कि हमारा जो लेक्चर, हमारा ये चैप्टर नंबर 6 है, इसमें से हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है और इसके अलावा हमारे 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर की समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।